Students, today we are going to solve further another questions of exercise 3.6, question number 1. And the question that I am going to solve for you is question number 5. How is it different from the first bit or the third or the fourth bit which I solved previous in the previous video? देखो बेटा, ये जो xy है, ठीक है, यहाँ पे ये xy एक स्टेप आपकी जो पहला क्वेश्चन था उसके बाद का एक स्टेप करके आपको दे दिया है। इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि अब ये xy का क्या करें। वैसे देखने जाओ तो अब यहाँ पे 3 वेरिएबल हो गए, एक x हो गया, एक y हो गया और एक xy। तो 3 वेरिएबल है। अब 3 वेरिएबल से आपके 2 इक्वेशंस अगर आपके पास हो तो वो सॉल्व तो होने से रहा, इसलिए इसको कैसे भी करके हमें 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके बाद की एक स्टेप हमें करनी पड़ेगी, वो करेंगे तो हम वापस से क्वेश्चन नंबर 1 के फॉर्म में आ जाएंगे। और वो स्टेप क्या है? बहुत ही सिंपल है। ये जो xy है वो आप 7x और 2y दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, 1/2 प्लस 1/3 अगर आपको करना हो तो आप क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे 6 और फिर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 + 2/6। तो अगर इसमें से मैं ये स्टेप लिख सकता हूं तो मैं इसमें से ये स्टेप भी लिख सकता हूं। यही हमारे मैथ्स में सिखाया जाता है और मैथ्स इसी चीज को वेरीफाई करता है कि अगर आप फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप में आए हैं तो वापस से आप सेकंड स्टेप से फर्स्ट स्टेप में जाने चाहिए। तो अगर ये 3 + 2 है तो इस 3 + 2 को मैं इस तरह से डिवाइड बाय 6 और डिवाइड बाय 6 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। जब आप छोटे थे तब आपने सबसे पहले जब इस तरह के क्वेश्चंस आते थे 1/2 + 1/3 मतलब क्लास 5 में, तब सबसे पहले इस 1/2 + 1/3 को आपको कन्वर्ट करना था लाइक फ्रैक्शंस में, है ना। तो हम आप ऐसा करते थे 1/2 × 3/3 = 1/6 और 1/3 × 2/2 यहाँ पे 3 आएगा 2/6। तो ये लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाते थे। अब ये लाइक फ्रैक्शंस फिर आप उसको प्लस करते थे। तो सेम इसी तरह से जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर डिवाइड मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते थे हम, उसी तरह से यहाँ पे भी वही होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? 7x/xy - 2y/xy = 5। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x और x कैंसिल, y और यहाँ पे y कैंसिल, 7/y - 2/x = 5। सिमिलरली ये हो जाएगा 8x/xy + 7y/xy = 15। x और x कैंसिल, y और y कैंसिल, 8/y + 7/x = 50। कुछ याद आ रहा है? 3.6 फर्स्ट बीट का फर्स्ट सम का पहला क्वेश्चन जो फर्स्ट बीट था वो कुछ इसी तरह से था। अब लेट 1/x = a and 1/y = b, तो हमें मिलेगा 7b, क्योंकि 1/y b है तो 7b - 2a = 5। अब ये b और a कैसे मल्टीप्लाई हुआ ये समझने के लिए आप 3.6 का फर्स्ट सम जो मैंने एक्सप्लेन किया है रिडक्शन मेथड से, वो आप एक बार और चेक कर लीजिए, वो वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। और ये हो जाएगा 8b + 7a = 50, ठीक है। अब इन दोनों को हम एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 7b - 2a = 5, 8b - 7a = 15, ठीक है। अब आप एक काम कर सकते हैं, इस पूरे को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस पूरे को यहाँ पे प्लस है 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 49b - वैसे इस तरह से लिखा नहीं जाता, आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके बताना पड़ेगा, पर एक
मैं शॉर्ट में कर रहा हूं इसलिए इस तरह से मैंने लिखा है 14a इज इक्वल टू 35 और यहां हो जाएगा 16b माइनस प्लस 14a इज इक्वल टू 30। क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट कट हो जाएंगे इसलिए सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है। 16b प्लस 49b 55 65b इज इक्वल टू 65, b इज इक्वल टू 1। अगर b इज इक्वल टू 1 मिला मुझे 7b माइनस 2a इज इक्वल टू 5 फ्रॉम 7 into 1 is equal to minus 2a is equal to 5, 7 minus 5 is equal to 2a, 2a इधर चले जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 2 is equal to 2a, a is equal to 1। अब a और b की वैल्यू मिल गई आपको, तो आप इजीली अब x और y की भी वैल्यू ढूंढ सकते हैं। सो मैं यहीं पे कर देता हूं आपके लिए सम सॉल्व, थोड़ा सा कैमरा घुमा देता हूं। 1 by x, a equal to 1 by x, that is equal to therefore 1 is equal to 1 by x, therefore x equal to 1, b equal to 1 by y, 1 equal to 1 by y, so y equal to 1। so x और y दोनों का आंसर 1 और 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ये 5th सम हो गया। इसके बाद का जो बीट है, बीट नंबर 6, वो भी कुछ इसी तरह से है, थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं बस एक स्टेप आपके लिए करके दूंगा, बाकी आपको सॉल्व करना है। देखो बेटा, मैथ्स में यहाँ ध्यान रखना, जितने ज्यादा सम्स आप सॉल्व करो, आप प्रैक्टिस करो, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। इसलिए 5th और 6th में कितना अंतर है, वो एक स्टेप का जो डिफरेंस है वो मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं, बाकी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जो 6th का क्वेश्चन है वो 5th से बहुत ही लगता है, बहुत ही क्लोज है उसके, इसलिए हम देखते हैं किस तरह से है वो 6th सम। 6th का क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy और 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। इस तरह से कुछ आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, फर्स्ट का 6th बीट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 से फर्स्ट के 5th बीट से बहुत ज्यादा डिफर नहीं करता है। ठीक है, अगर मैं एक स्टेप लिख लूं तो क्वेश्चन नंबर 5 के इक्वल ही हो जाएगा। देखो, इसको मैं 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 अपॉन ये जो xy है वो इसको मैं इधर ला सकता हूँ, xy बिल्कुल ला सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे xy शिफ्ट कर दीजिए। अब ये इसके पहले का जो हमने सम सॉल्व किया 5th, उसी की तरह का क्वेश्चन हो गया। सो एक जैसे ही क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये पूरा सम सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बट आपको सॉल्व करना है। 5th और 6th दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ता हूं।